हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जून 2020 की जीके। ओके गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा। ओके गाइस, देखिए, केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में फरवरी 2020 घोषणा की कि भारत 2028 लॉस एंजल्स ओलंपिक में पदक की दौड़ में शीर्ष 10 देशों में शामिल होने के लिए काम कर रहा है। यानी कि आपसे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि लॉस एंजल्स ओलंपिक में 2028 में ओलंपिक्स होंगे और ये भारत तैयारी कर रहा है शीर्ष 10 स्थान में आने के लिए। और किरेन रिजिजू हमारे केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री हैं। ओके गाइस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 यूएन जनरल असेंबली, तुर्की के राजनयिक वोल्कन वोजिकर को यूएन महासभा की 75 में सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र सितंबर 2020 से आरंभ होगा। इस पद के लिए वोजिकर ने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों का समर्थन हासिल किया है। वह वर्तमान महासभा अध्यक्ष तिनजानी मोहम्मद बंदे से पदभार संभालेंगे। यानी कि 75 में सत्र में अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? वोल्कन वोजिकर को, जो कि यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष चुना गया है। ओके गाइस, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष कौन बने हैं 75 में सत्र के? तो वोल्कन वोजिकर को बनाया गया। ओके गाइस, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनसीटीए के अनुरोध के अनुसार मलाई महादेश्वर अभ्यारण्य को मलाई महादेश्वर हिल टाइगर रिजर्व में बदल दिया जाएगा। आपसे नाम पूछा जा सकता है कि मलाई महादेश्वर अभ्यारण्य का क्या नाम चेंज किया गया है? महादेश्वर हिल, मलाई महादेश्वर हिल टाइगर रिजर्व्स। ओके गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। 193 सदस्यीय महासभा में 184 वोटों से जीतने के बाद भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भारत के साथ सुरक्षा परिषद के चुनाव भी जीते हैं। ओके गाइस, भारत 2021 से 22 की अवधि के लिए एशिया प्रांत से एकमात्र उम्मीदवार था। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है 2021 के लिए कौन चुना गया है? इंडिया को चुना गया है, गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाला रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। ये रोगियों के लिए ज़रूरत के समय रक्तदान की आवश्यकता के लिए जागरूकता बढ़ाने का प्रयास भी करता है। यानी कि रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कब मनाया जाता है? 14 जून को मनाया जाता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखेंगे हम। 12 जून 2020 को पंजाब सरकार ने कोविड-19 महामारी को ख़त्म करने के लिए घर घर निगरानी करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पंजाब सरकार ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है कोविड-19 को लेकर के? तो कौन सी की है? घर घर निगरानी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम गाइस। संघ जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने छत्तीसगढ़ में 25 फरवरी 2020 को राष्ट्रीय स्तर पर भूजल अनुसंधान संस्थान नव रायपुर की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किया है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि भूजल अनुसंधान संस्थान नव रायपुर की नवनिर्मित इमारत का उद्घाटन किसने किया है? जो हमारे जल और संघ जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने किया। आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस कि हमारे संघ जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। अहमदाबाद के नवनिर्मित सरदार पटेल स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम क्रिकेट
स्टेडियम को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप के लिए आयोजित किया गया था। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। भारत की अपनी पहली यात्रा पर अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत करने के लिए 125 करोड़ की मजबूत भीड़ एकत्रित हुई थी। आपसे पूछा जा सकता है पेपर में गाइस कि अहमदाबाद के निर्मित सरदार पटेल स्टेडियम का नाम क्या है? तो क्या है? मोटेरा स्टेडियम। ये तो आपको क्वेश्चन आंसर पता होगा ही। ओके गाइस, विश्व खाद्य सुरक्षता दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है, यानी 7 जून को मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। ये खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान देने, खाद्य जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रतिबंध करने में मदद करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने और कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। ओके गाइस, तो इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था। ओके गाइस, तो आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाया जाता है गाइस, और 2019 में संयुक्त राष्ट्र ने ये डे मनाने के लिए लॉन्च किया था। 23 जून 2020 को रमेश पोखरियाल केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है गाइस कि युक्ति 2.0 का शुभारंभ किसने किया था? तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल जी ने किया था। ओके गाइस, युक्ति 2.0 वेब पोर्टल पहले संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। युक्ति का मतलब है यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, क्योंकि युवाओं की सोच अधिक अभिनव है। ओके गाइस, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि युक्ति पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है गाइस? तो क्यों किया गया है? ताकि उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतर समाधानों की पहचान के लिए, क्योंकि युवाओं की सोच थोड़ी आगे की होती है, इसलिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है गाइस कि 2.0 वो किससे रिलेटेड है? उच्च शिक्षा संस्थानों में बेहतर समाधानों की पहचान करने के लिए युक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है, क्योंकि युवाओं की सोच अधिक अभिनव है। ओके गाइस, भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में शुरू किया गया। इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर रखा गया। इस विश्वविद्यालय का नाम विवेकानंद योग विद्यालय रखा गया है। इस विद्यालय को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में लॉन्च किया गया। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है गाइस कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है। ओके गाइस, और किनके नाम पर शुरू किया गया है? स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर शुरू किया गया है। ये इस विश्वविद्यालय को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरणोत्सव के लिए मनाया जा रहा है। ओके, 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में अमेरिका में लॉस एंजल्स में इसकी शुरुआत की गई है। वहाँ पर एक योग विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। ओके गाइस, केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने संकल्प पर्व नामक एक वृक्षारोपण अभियान की घोषणा की है। मंत्रालय ने 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक संकल्प पर्व मनाने का निर्णय लिया है। इसके सभी कार्यालय, संलग्न संस्थान भी इस अभियान में भाग लेंगे। अब आपसे पूछा जा सकता है कि वृक्षारोपण अभियान जो कि 28 जून से 12 जुलाई के मध्य चलाया जा रहा है, वो किसने शुरू किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। ये भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह जोशी। अब देखिए, संस्कृति से रिलेटेड है तो वृक्षारोपण, तो आप इसको इस तरीके से लर्न रखते हैं कि हमारी संस्कृति से ही वृक्षारोपण का दौर चला आ रहा है। इस तरीके से आप इसे लर्न रख सकते होंगे गाइस।
28 जून 2020 को विश्व बैंक समूह की घोषणा की है कि भारत में गुणवत्ता और स्कूल शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए $500 मिलियन लगभग 3700 करोड़ के ऋण को मंजूरी दी गई है। स्वीकृति ऋण से भारत के 6 राज्यों के 1.5 मिलियन स्कूलों में 10 मिलियन शिक्षक और 250 मिलियन स्कूल छात्र लाभान्वित होंगे। स्टार्स कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ऋण को मंजूरी दी गई है। ये 6 भारतीय राज्य राजस्थान, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र में किया जाएगा। अब आपसे पूछा जा सकता है कि पेपर में कि जो विश्व बैंक है उन्होंने स्कूल प्रणाली के लिए $500 मिलियन की मंजूरी दी गई है, तो उसमें कौन कौन से 6 राज्य हैं? तो कौन है? राजस्थान, ओडिशा, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 3-4 राज्यों के नाम देके, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देके 3-4 राज्यों के नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन है, उनमें एक नाम डाल दिया जाए महाराष्ट्र। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट देखिए, त्रिपुरा की राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर को कुपोषण का मुकाबला करना है। सरकार ने ये भी घोषणा की है कि गर्भवती महिलाओं का प्रशिक्षण पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 4 बार किया जाएगा और प्रत्येक प्रशिक्षण के बाद उन्हें एक पोषण किट दी जाएगी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने पोषण किट दी है और महिलाओं का 4 बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चेकअप कराने को कहा है? कौन सी योजना है ये? मातृ पुष्टि उपहार योजना है, जो कि त्रिपुरा की सरकार ने हाल ही में लॉन्च की है। ओके गाइस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस MSME प्रत्येक वर्ष 27 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है पेपर में कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 27 जून को मनाया जाता है। ओके गाइस, अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना की गई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म एवं लघु मध्य उद्योगों की स्थापना कब की गई थी? अप्रैल 2017 में इसकी स्थापना की गई थी। ओके गाइस, के बाद इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। इस वर्ष इसका दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। यानी आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2017 में तो सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग की दिवस 27 जून की शुरुआत हुई थी, तो 2020 में इसका कौन सा संस्करण हुआ है? दूसरा संस्करण हुआ है। ओके गाइस, इस दिवस में बहुआयामी उद्देश्यों में युवा रोजगार और MSME के महत्व को औचित्य रखना, उचित नौकरियों को हासिल करने के लिए युवाओं को उनमें होने वाले आवश्यक विभिन्न कौशलों के बारे में जागरूक करना और युवा उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। आपसे पूछा जा सकता है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योग जो कि 27 जून को मनाया गया है, वो किसके लिए है? युवाओं को इसमें, ताकि बेहतर नौकरियां प्राप्त हो सकें, इसके लिए मनाया गया है। समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है गाइस कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कौन सी योजना शुरू करी है समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए? इंदिरा रसोई योजना। भारत सरकार ने हाल ही में टिकटॉक, वीचैट और हेलो जैसी 59 चीनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। इन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया है, जिसके चलते इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है। गौरतलब है कि ये ऐप भारतीय यूजर्स के डाटा को बिना अनुमति के विदेश भेज रहे थे। इन ऐप्स में प्राइवेसी और सुरक्षा भी सदैव ही संदिग्ध रही है, क्योंकि इनमें प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, इसलिए गवर्नमेंट ने इसने बैन लगा दिया। ओके गाइस, तो अगर आपको जानना है कि वो 59 ऐप कौन सी हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके टिकटॉक नाम से एक वीडियो है, उस पर जाके देख सकते हैं। ओके गाइस, कि कौन कौन सी वीडियो या कौन कौन सी ऐप अब नहीं चलेंगी इंडिया में। ओके गाइस,
अब देखिए 29 जून 2020 को भारत के राष्ट्रपति ने भारत के लिए अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता के वेणुगोपाल फिर से नियुक्त किया गया है। के वेणुगोपाल की वर्तमान कार्यकाल 30 जून 2020 को समाप्त हो रहा है। अब उनके कार्यकाल को अगले 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। 30 जून 2017 को के वेणुगोपाल को भारत का 15वां अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया था। उन्हें मुकुल रोहतगी के स्थान पर नियुक्त किया गया था। आपसे गाइस पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है के वेणुगोपाल जी कौन से नंबर के अटॉर्नी जनरल वरिष्ठ अधिवक्ता हैं? 15वें नंबर के। ओके गाइस, और उनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ओके गाइस, 23 जून 2020 को मालवी के राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें 2604,043 वोट हासिल करने के बाद लॉज़रस चकबेरा मालवी के नए राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं। ये गाइस आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है कि मालवी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लॉज़रस चकबेरा। कौन बने हैं? लॉज़रस चकबेरा बने हैं। ओके गाइस, ओके गाइस, तो देखिए आगे, उन्होंने कुल वैध वोटों में से 59.34% वोट हासिल किए। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव विजेता पीटर मुथारिका ने 2020 के राष्ट्रपति चुनावों में कुल वैध मतों का 39.92% हासिल किया है। ओके गाइस, 8 जून 2009 से प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके गाइस, जिसका उद्देश्य महासागरों के महत्व और इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करना और साथ ही महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, पारिस्थितिकी संतुलन, जल संसाधनों का बेहिसाब उपयोग आदि को भी जन समुदाय के बीच उजागर करना है। यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ओके गाइस, 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्तदाताओं का धन्यवाद करने के लिए मनाया जाता है। ये रोगियों के लिए ज़रूरी के समय रक्तदान की आवश्यकता के लिए ज़रूरत बढ़ाने का प्रयास भी है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ओके गाइस, केसर और हींग दुनिया के सबसे कीमती और मूल्यवान मसाले हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश के कृषि विभाग के साथ साझेदारी की है। ये दोनों संस्थान भारत में हींग और केसर के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे। आपसे पूछा जा सकता है गाइस कि इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी ने किस राज्य के साथ साझेदारी की है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ की है, केसर और हींग के उत्पादन के लिए। मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से 2-1 से हार के बाद लिवरपूल ने 2019-20 इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम कर लिया है। ये पहली बार है जब लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो आपसे गाइस पूछा जा सकता है कि लिवरपूल ने इंग्लिश प्रीमियर खिताब कौन से सन में जीता है? 2019 और 20 का जीता है। ओके गाइस, तो गाइस आज के क्वेश्चन इतने ही थे। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिएगा, और गाइस इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच गाइस।